हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अरविंद सर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो क्लास हमने लाया है, तो आज की क्लास में बच्चे हम क्या करेंगे कि जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, सभी चैप्टर के बारे में, पूरे क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे मैं पूरा समझाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आपको लास्ट मोमेंट में घबराना नहीं है। आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से जितना पढ़ाया हूँ उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, डायग्राम बहुत प्रॉपर तरीके से बनाना है और ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर बहुत अच्छा आएगा। पेपर की बिल्कुल ऐसे टेंशन नहीं लेना कि पेपर कैसा होगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। आप अपना मेहनत करो, क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। टेंशन तो उनको लेना है कि जो साल भर बिल्कुल नहीं पढ़े। आप तो साल भर पढ़े हो, पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से पढ़े हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। पेपर में ऐसे एक आगे दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएं कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं, तो उसको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो बच्चे करना। रही बात बच्चे ऑब्जेक्टिव पोर्शन की, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जैसे कि आपने बात करने की, जैसे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो बच्चे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वहाँ से बनेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कि जो है तो चैप्टर हैं, तो चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है तो वहीं से बनेंगे। ऐसा ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आपसे ना बने। तो आपके पास जो भी मटेरियल है वहाँ से आप पढ़ें, तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आइडिया लग जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि इससे पहले वाली जो श्रृंखला है, इससे पहले वाली श्रृंखला में हमने पूरा चैप्टर के बारे में समझाया है कि यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग 9 से किया था। 9 का जो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताया था, एटम और न्यूक्लियाई के बारे में बताया था क्या क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बात किया। तो सभी चैप्टर के बारे में बात किया। क्लियर। एक वेब ऑप्टिक्स के बारे में नहीं बताया। अगर वेब ऑप्टिक्स के बारे में अगर ऐसे कोई दिक्कत हो तो बच्चे बताना, तो मैं वेब ऑप्टिक्स के बारे में अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं। पेपर जो है तो टाइपिंग या हिंदी इंग्लिश में, अगर दोनों में टाइप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो बेटा क्वेश्चन उसको इंग्लिश में भी बोल दूंगा कैसे क्वेश्चन करना, तो ध्यान से देखना। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज ये बच्चे शायद मैं करवा चुका हूँ, इसके बारे में बता ही चुका हूँ पूरा, ये भी आपने देख ही लिया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में भी क्वेश्चन ये सब करवा चुका हूँ। ऑप्टिक्स के बारे में भी एक क्वेश्चन दे दिया। फिर मेरा फार्मूला से रिलेटेड जो है टॉपिक बता चुका हूँ। यूनिट नंबर 4, इसके बारे में जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो ये भी बता चुका हूँ बच्चे। हाँ, बीच में एक यूनिट और छूटी, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटे मोटे टॉपिक है, उम्मीद है कि बच्चे पढ़ लोगे। 1-2 पेज का है कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एक्सरे किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ा था, तो पढ़ लेना इसको। बाकी जो मेजर पार्ट था, तो मेजर पार्ट के बारे में हमने बच्चे बात किया, डिस्कस किया। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ, इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। क्या लिखा है बेटा? एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश वाले जो बच्चे घबराए नहीं, सर क्यों आपने तो हिंदी में टाइप कर दी। बेटा कोई बात नहीं, संख्या तो है, मैं समझा देता हूँ। क्या क्या लिखा है? एक वस्तु है 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु है बेटा कितना है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन क्षमता बताओ कि क्या होगा। तो बच्चों, इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया क्या है। तो बच्चे, जो वस्तु है, कौन सा दर्पण दिया? अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण मतलब होता है कॉनकेव मिरर। किसकी बात किया बेटा? कॉनकेव मिरर की बात किया। किसकी बात किया है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर से बेटा डिस्टेंस कितना दिया है? यू बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर माइनस जो है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? आर की वैल्यू क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव। तो बच्चे निकालना क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी भी के बारे में आपको कुल बताना है कि भी के बारे में क्या होगा।
तो बच्चे एक रिलेशन पढ़ा है एफ इजकल टू आर बाई टू, याद करो कुछ। आर की वैल्यू क्या अपने पास -20/2, तो यहाँ किया तो क्या हो गया बच्चे -10, तो हमारे पास एफ आ गया। तो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू क्या है बच्चे -10, बहुत बढ़िया। f की वैल्यू क्या है -10, v है तो बच्चे क्या -10 है, इधर आए तो -10 हो +10 हो जाएगा, बचेगा 1/v। -10 +10 यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा 1/v। तो यहाँ पे इसकी जो है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्लियर बच्चे? ये क्वेश्चन है, चेक करो एक बार इस क्वेश्चन को। अनंत पे बनेगा। ठीक है, इसके बाद बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब यानी इमेज की पोजीशन बताओ। इमेज की पोजीशन बताना तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या है -v/u। v की वैल्यू बेटा क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बेटा u की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पे रखा तो बच्चे क्या होगा तब भी क्या है इन्फिनिटी, अनंत पे। मैग्निफिकेशन भी क्या होगा इसका इनफाइनाइट होगा। फिर बोला कि यहाँ पे स्थिति प्रकृति आवर्धन बताओ, तो यानी बच्चे यहाँ पर स्थिति पूछा, प्रकृति बोला, यहाँ पे जो भी बोला तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल होगा। वास्तविक जब होता तो बेटा उल्टा होता इन्वर्टेड होगा, और बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा मतलब होता मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड। बड़ा एक क्वेश्चन है, उम्मीद है कि कर पाएंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको देखना, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं होते। बाकी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके वाला है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट अपना दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन को कैसे करना, फिर क्वेश्चन मैं कराता हूँ। हाँ चलो बेटा क्वेश्चन करो, लिखा है, ट्राई करो बच्चे। बेटा क्या बोला, एक सुई है एक लेंस से, क्या बोला बेटा, एक सुई एक नीडल है, लेंस से क्या है 45 सेंटीमीटर दूरी पर है। लेंस बोला है बेटा, इस बार लेंस, ध्यान रखना मेरा नहीं बोला। लेंस से बेटा दूरी मतलब यू की वैल्यू क्या दिया है, कितना दिया 45 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करूँगा अभी। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर बनता है। तो बेटा इमेज के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए ये दूसरी ओर बनता है। मतलब सिंपल सी बात करें बेटा, यहाँ पर लेंस है, लेंस के बेटा यहाँ रखा है, इसका इमेज दूसरी साइड यहाँ बन रहा है। ये मान लो 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या 90 सेंटीमीटर पर बन रहा है, राइट। तो भी के बारे में क्या बोला 90 सेंटीमीटर, इतनी बातें किया। दूसरी ओर बना इसलिए पॉजिटिव साइन। सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर बनता है। तो लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी लेंस का प्रकार बताना है कि कौन सा लेंस होगा। इसके बाद बोला कि फोकस दूरी। अब लेंस सुई की जो लंबाई है, ये सुई की लंबाई मतलब होता है कि बच्चे जो है तो वस्तु की जो लंबाई है, यच की वैल्यू कितना दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो बताना है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, मतलब एच डैश की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सबने पढ़ा है लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं। v की वैल्यू कितना दिया है 90, u की वैल्यू क्या दिया है 45। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 90
और 45, इसका एलसीएम 90 आएगा, 90 से 90 क्रॉस की कैंसिल किया तो बचा 1, फिर यहाँ पे करेंगे तो बच्चे डिवाइड करें 2 बार आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 + 1 3, 3 बाई क्या 90, 1/f कैंसिल किया तो 1/30 आया, तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा इसके बारे में तो आ गया। अब आपसे पूछ रहा है एच डैश मतलब इमेज के बारे में बताना है, तो बच्चे मैग्नीफिकेशन पढ़ा है लेंस का, B/U इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो V, तो बच्चे V की वैल्यू यहाँ पे V/U इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इससे बात करेंगे। V की वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है 90 कर दिया। U की वैल्यू क्या दिया है, U की वैल्यू दिया है -45, एच डैश की वैल्यू निकालना है, H की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो बच्चों इसको कैंसिल किया तो 2 बचा, और यहाँ पे 2 बचा तो एच डैश इक्वल टू करेंगे तो एच डैश इक्वल टू 5 2 जा 10, तो -10 सेंटीमीटर, यानी इमेज इसका जो है इमेज का परछाई जो बात करें कि कितना होगा -10 सेंटीमीटर। चेक करो बच्चे, चेक करो बेटा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे। बेटा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्वेश्चन हिंदी में टाइप है, बेटा समझा तो रहा हूँ कि यहाँ पर सुई है, नीडल है, नीडल जो है लेंस से बेटा कितना 45 सेंटीमीटर पे है, इमेज दूसरी साइड 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है, पर्दे पे बन रहा है, तो लेंस का जो टाइप बताना है कि कौन सा लेंस होगा, तो बच्चे कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। फिर बोला कि फोकस दूरी फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, यदि सुई नीडल की लेंथ 5 सेंटीमीटर तो इमेज की साइज क्या हो गई, तो पूछ रहा क्वेश्चन, क्लियर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अच्छी जो माइनस साइन आए तो मतलब क्या है वास्तविक और उल्टा बनेगा, इसका निचर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। बोला दो पतले लेंस है जिनकी क्षमताएं, दो बिल्कुल पतले लेंस हैं जिनकी क्षमताएं जिनकी पावर क्रमशः दिया है बेटा 12 डायोप्टर दिया प्लस में, दूसरा क्या -2 डायोप्टर दिया है, एक दूसरे के संपर्क में कांटेक्ट में रखे गए हैं। इस संयोग की यानी कांटेक्ट करते हैं तो दोनों की बेटा फोकस दूरी क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके नेचर के बारे में बताना है। कुछ नहीं करना बेटा, पहला पावर कितना दिया P1 बराबर क्या दिया 12 डायोप्टर, P2 कितना दिया है बच्चे -2 डायोप्टर, संपर्क में रखेंगे तो बेटा कांटेक्ट करके है तो बताना है P = P1 + P2, तो बच्चे यहाँ पर 12 -2 तो क्या होगा 10 डायोप्टर, ये आंसर। फिर बेटा बताना फोकस दूरी बताना, तो फोकस दूरी आपने पढ़ा 1 बाय यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा P = 1/f, f निकालना है तो बच्चे क्या होगा 1 क्या P, तो बच्चे यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 10 डायोप्टर, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 क्या है मीटर में आएगा, तो फोकल लेंथ भी निकल आया। यही तो बताना था बच्चे, चेक करो, कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। अब पूछा कि बेटा जो फोकस दूरी है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कौन सा लेंस होगा, फोकस दूरी क्या है पॉजिटिव आई तो कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा, उत्तल मतलब होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स किसकी तरह काम करता है कन्वर्जिंग की तरह, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग यानी अपसारी लेंस की तरह काम करता है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे, आपके पास वीडियो सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो रहा है। बेटा जो क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन पूरे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो करना कैसे है, क्या बोला बेटा कोई उभयोत्तर लेंस की
उभयोत्तल मतलब होता है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है। दो फलकों की बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया है। फिर बच्चे यहाँ पे फोकस दूरी भी दिया है। लेंस के कांच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समथिंग कुछ दिया है, तो बच्चे निकालना है। तो एक क्वेश्चन बेटा ये पेपर में आ चुका है, पेपर में दो दो तीन तीन बार एक क्वेश्चन पेपर में आया है। 19 और 23 में भी पेपर में आया था, 2019 और 23 में पेपर में आया है। कैसे करना है ध्यान से देखना। चलिए, उभयोत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। उभयोत्तल लेंस मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला कितना दिया बच्चे, 10 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों। R2 कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो एक पॉजिटिव लेना है, दूसरा क्या नेगेटिव ले लिया। फोकल लेंथ कितना दिया बच्चे, 12 सेंटीमीटर। तो लेंस का जो आप वर्तनांक बेटा म्यू बताना है कि क्या होगा, घबराना नहीं बच्चे। लेंस में एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 क्या है R1 माइनस 1/R2। म्यू की वैल्यू बच्चे निकालना है, तो कोई बात नहीं हम निकाल देंगे म्यू की वैल्यू। एफ की वैल्यू कितना दिया बेटा 12, म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। R1 कितना है बच्चे 10, R2 कितना है -15, तो -1 + 15। तो यहाँ 1/12 हो गया, म्यू -1 चल रहा है। यहाँ क्या होगा 1/10 और 1/15 कैल्शियम निकालेंगे, 10 और 15 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आएगा बता पाओगे। तो 10 और 15 कैल्शियम निकालना, तो बच्चे यहाँ पे 10 और 15 कैल्शियम निकालना, तो 5 से कैंसिल किया तो 2 हो गया, यहाँ 3 होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। दिस कैल्शियम कितना आएगा 30 आएगा। ये तो उम्मीद है कि आता होगा। 30 कर दिया, 30 को 10 से डिवाइड किया तो बच्चा 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ बच्चे, प्लस है तो प्लस। 15 को 30 से डिवाइड किया बच्चा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, तो 1/12 म्यू -1। यहाँ पे क्या हुआ 3 + 2 5, 5/30 कैंसिल किया तो बच्चे यहाँ 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, तो 1/2 इक्वल टू म्यू -1। -1 इधर आएगा तो +1/2 + 1 इक्वल टू म्यू, तो 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो 3/2 इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे क्या जाएगा 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना जाएगा 1.5। 1.5 चेक करो बेटा। उम्मीद है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने थोड़ा सा स्पीड से बताया बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन पूरे क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन है बच्चे, तो ऐसी दिक्कत विशेष नहीं आनी चाहिए कि क्वेश्चन में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बोला कि बच्चे आपको कांटेक्ट तो करना है फिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर लिखा है कि किसी उत्तल लेंस की वायु में, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, वायु में एयर में बेटा फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। जल में यानी वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, वाटर में फोकल लेंथ इसका बताना है। एक कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स क्वेश्चन की बात करें कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ इसका कितना दिया बेटा कॉन्वेक्स लेंस का, कहाँ दिया है एयर में कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे बताना है कि वाटर में क्या होगा। फिर क्वेश्चन दिया है कि एयर ग्लास के लिए, एयर ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है। एयर कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो वायु कांच क्वेश्चन में हो सकता है कि मिसप्रिंट हो टाइपिंग में, तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो बेटा ये पहला वाला होगा, वाटर के लिए कर लेना। एयर वाटर के लिए इतना दिया है, तो बच्चों एयर ग्लास के लिए कितना है 1.5 पे। इस क्वेश्चन को करना बच्चे, तो इस क्वेश्चन को जो है तो क्लास में कराया हूँ, कैसे क्वेश्चन करना है देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर AFW, एफ यहाँ पर एयर, ए म्यू यहाँ पर बात करें कि W-1, ए म्यू जी, ए म्यू W-1, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया।
इस फॉर्मूले पे बेस बच्चे हमें काम करना है कि यहाँ पे इस पर बेस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देखना। तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को करना है तो क्या लिखा है एफ डब्ल्यू है तो एफ डब्ल्यू, एफ ए की वैल्यू क्या दिया 20 दिया है, ए म्यू जी की वैल्यू 1.5 दिया है, फिर क्या बेटा ए म्यू जी 1.5, इसकी वैल्यू कितना दी बेटा 1.33, इसकी वैल्यू क्या 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन साफ साफ लिखा है खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई है कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया, 80 सेंटीमीटर दिया है। यदि उसका जो अपवर्तनांक है अपवर्तन है या अपवर्तनांक जो दिया है यहाँ पे आवर्धन दिया है, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, 15 दिया है, 15 दिया है मैग्निफिकेशन। तो बोला कि अपदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन में बोला है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम करते हैं। बेटा खगोलीय दूरदर्शी मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए लेंथ कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। इस लेंथ से मतलब 80 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब था कि एफ ई प्लस एफ नोट, मतलब आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का बेटा कितना दिया 80 सेंटीमीटर दिया। बहुत बढ़िया। यदि उसका जो अपवर्तनांक नहीं होगा बेटा, एक क्वेश्चन में आवर्धन होगा, क्या होगा आवर्धन, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है, कितना दिया बेटा 15 दिया है। तो बच्चे अविदृश्यक मतलब होता है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव लेंस और बेटा कौन सा लेंस आई लेंस की फोकस लेंस बताना है कि क्या होगा, यानी क्वेश्चन बताना है कि बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस की फोकस दूरी बताना है क्या है, ये क्वेश्चन बोला है। अब इस क्वेश्चन को फिनिश करने का जो तरीका है तो बच्चे हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -f0/Fe। एम की वैल्यू क्या दिया है -15 दिया है, F0 Fe। तो बच्चों किसी एक को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा Fe, माइनस माइनस कैंसिल, Fe इक्वल यहाँ पर या F0 इक्वल टू करेंगे तो बच्चे क्या होगा 15 Fe। F0 की वैल्यू बच्चे कहाँ रख दूँ, एक में रख देंगे तो क्या होगा Fe है, F0 की वैल्यू कितना बेटा 15 Fe रख दिया, इक्वल टू क्या 80 बेटा दोनों के ऐड किया तो 16 Fe इक्वल टू 80, Fe निकाला तो क्या है 80 डिवाइड बाय 16 तो 5 बार जाएगा, 5 टाइम Fe इक्वल टू क्या होगा बेटा 5। Fe की वैल्यू आई तो इसको कहाँ पुट कर दूँ, फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो बच्चे हमारे पास क्या जाएगा F0 की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू इंडिकेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो Fe की वैल्यू हमारे पास F0 इक्वल टू 80, Fe की वैल्यू क्या 5 प्लस F0 इक्वल टू 80, तो F0 निकाला तो 80 माइनस 5 तो क्या हो गया 75, F0 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि बच्चे बन जाएगा क्वेश्चन। अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं ना, इसके बाद अगर कोई डाउट है किसी चैप्टर में तो मुझे बताना, तो फिर इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ये बेटा चलिए एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके जैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है बट एक क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्या लिखा है, एक समतल उत्तल लेंस, एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस आप कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर है। कांच यानी बात करें कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है,
ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। तो फोकल लेंथ के बारे में क्या करना, कैलकुलेशन करना कि फोकस लेंथ क्या होगा। ये पेपर में आ चुका है बच्चे, पेपर में 2020 में आया था। एक समतल यानी बात करेंगे प्लेन, प्लानो, कॉन्वेक्स लेंस की बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया बच्चे, 20 सेंटीमीटर दिया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया। तो बच्चे सब कोई बात नहीं, एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया बेटा। तो यहाँ पर जब एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा R1 की वैल्यू इन्फिनिटी मान लो, R2 की वैल्यू जो है तो बेटा क्या 20 सेंटीमीटर मान लो। ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा बच्चे क्योंकि यहाँ पर जो है तो प्लानो कॉन्वेक्स बोला। कौन सा बोला बेटा, प्लानो कॉन्वेक्स। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बोला, समतल उत्तल लेंस, तो बेटा यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इन्फिनिटी है। फिर इसके बाद बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1.5 दिया है तो बेटा फोकल लेंथ निकालना है। तो क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू की वैल्यू क्या है बच्चे 1.5 है, -1। R1 की वैल्यू क्या है बच्चे इन्फिनिटी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है -20, तो माइनस माइनस +20, 1/f चल रहा है। 1.5 -1 तो क्या होगा 0.5 कर दिया। यहाँ पे क्या 1/∞ +20 तो 20 हो गया। इसको हटाना है तो बच्चे पॉइंट है तो यहाँ पे कर दिया तो हट गया, 5 2 10। तो बच्चे 1/f इक्वल टू क्या 40, तो f इक्वल टू क्या बेटा 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे बेटा, वीडियो ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन का लिखा हो तो और इसके बारे में देखते हैं। नहीं बस, तो बेटा ये क्वेश्चन आज का यही ख़त्म हुआ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई अगर ऐसा डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत आ रही फिजिक्स में तो बेटा आप कोचिंग में आ सकते हैं, आपके पास टाइम है कल का। और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जितना है जितना क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से देखना और आपका पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ऑल द बेस्ट।